क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर कोई नया मोड़ आने वाला है? क्या पुराने विरोधी अब धीरे धीरे बातचीत के रास्ते पर आ रहे हैं? और क्या ये मुलाकात सिर्फ फंड की समस्या सुलझाने के लिए थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा हुआ है? जरा इस तस्वीर को समझिए। एक तरफ सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे और फिर एक बंद कमरे में लंबी बातचीत। ये कोई आम घटना नहीं होती, खासकर तब जब बात हो देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं की, जो कभी आमने सामने चुनावी मैदान में कड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं। और इस मुलाकात में सिर्फ यही दो नाम नहीं थे, साथ में मौजूद थे युवा नेता आदित्य ठाकरे भी। यानी एक तरह से पुरानी और नई राजनीति दोनों एक ही टेबल पर साथ में बैठी हुई थी। अब सवाल यहाँ यह है कि आखिर इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? सूत्रों के मुताबिक जो बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा था विधायकों को फंड नहीं मिलना। महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के कई विधायकों ने शिकायत की थी कि उनके क्षेत्रों में विकास के काम अटके हुए हैं, सड़कें अधूरी हैं, पानी की योजनाएं रुकी हुई हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इसकी वजह है फंड की कमी। यही शिकायत को लेकर उद्धव ठाकरे सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। अब आमतौर पर राजनीति में ऐसे मुद्दे बयानबाजी से सुलझाने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ रास्ता चुना गया बातचीत का। बैठक पूरी तरह बंद दरवाजों के पीछे हुई, कोई कैमरा नहीं, कोई बयान नहीं, लेकिन जो खबर सामने आई उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि विधायकों को जल्द फंड दिया जाएगा। यानी कम से कम इस मुद्दे पर सरकार ने नरमी दिखाई है। अब इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात इसकी टाइमिंग है। जिस दिन ये मुलाकात हुई उसी दिन उद्धव ठाकरे का विधान परिषद सदस्य के तौर पर आखिरी दिन था और उसी सदन में उनका विधायी भाषण भी हुआ। यहाँ एक और अहम बात यह हुई कि देवेंद्र फडणवीस ने सदन में खड़े होकर उद्धव ठाकरे की तारीफ की, उनकी कार्यशैली, उनके योगदान को सराहा। अब जरा सोचिए जरा, जहां कुछ साल पहले तक दोनों पक्षों के बीच तीखी सियासी लड़ाई थी, जहां गठबंधन टूटे, सरकारें गिरी, आरोप प्रत्यारोप चले, वहीं आज एक नेता दूसरे की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर बंद कमरे में बैठकर बातचीत भी हो रही है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर राजनीति में कोई बड़ा नया अध्याय शुरू होने वाला है? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ साल काफी उथल-पुथल देखने को मिली है। कभी देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक ही गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, सरकारें बदली और सियासी समीकरण पूरी तरह उलट गए। ऐसे में अब अगर दोनों नेता एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं तो ये सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं लगता, इसके पीछे राजनीति की गहरी परतें भी नजर आती हैं। इस बैठक में आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे थे और ये बताता है कि यह बातचीत सिर्फ आज के मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय की राजनीति को भी ध्यान में रखकर की जा रही है। कुछ लोग इसे एक सॉफ्ट सिग्नल मान रहे हैं, यानी सीधी सीधी दोस्ती नहीं, लेकिन संवाद की शुरुआत जरूर। अब इसका असर क्या होगा? अगर मुख्यमंत्री का दिया गया आश्वासन जमीन पर उतरता है और विधायकों को फंड मिलना शुरू हो जाता है तो सबसे बड़ा फायदा जनता को होगा, क्योंकि उनके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम राजनीति के नजरिए से देखें तो ये मुलाकात एक बड़ा मैसेज भी देती है कि विरोध के बावजूद बातचीत के दरवाजे खुले रह सकते हैं। आज के समय में जहां हर मुद्दा टकराव में बदल जाता है, वहां अगर नेता बैठकर बात करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। अब आगे क्या होगा? सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये सिर्फ एक बार की मुलाकात थी या फिर आने वाले दिनों में ऐसे और संवाद देखने को मिलेंगे। क्या इससे महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया समीकरण बनेगा? क्या पुराने रिश्ते फिर से बन सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक जरूरी प्रशासनिक बातचीत थी? इन सवालों का जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुलाकात ने सियासत में हलचल जरूर पैदा कर दी है, क्योंकि राजनीति में हर तस्वीर, हर इशारा कुछ ना कुछ कहानी बयां करता है और कभी कभी बंद कमरे में हुई बातचीत आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाती है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को।